किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कीटनाशक के बारे में जो आपकी फसलों पर सभी कीटों पर काम करता है, चाहे थ्रिप्स हो, चाहे माइट्स हो, माइट्स किसी भी तरीका का हो, येलो माइट्स, रेड माइट्स, थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, जैसिड्स को कंट्रोल करता है और जो भी इल्लियाँ हैं, चबाने वाले कीट हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। यानी कि सभी कीटों पर ये काम करता है। थ्रिपीसाइड भी है, माइटीसाइड भी है और भी जो कीट हैं उनको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक शानदार कीटनाशक जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, कुछ टाइम हो गया है लॉन्च हुए। ये आता है सिंजेंटा का सिमोडिस के नाम से। देखिए, हमने उपयोग किया है, परचेज किया है, तो क्या इसकी एग्जैक्ट कीमत है, सही जो इसका प्राइस है वो क्या है, कितना पड़ेगा आपको इसका प्राइस, कौन कौन से कितना इफ़ेक्टिवली काम करता है और कीटों पर तो जैसे मैंने बताया सभी कीटों पर काम करता है और कौन से कीट पे काम नहीं करता है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में हम समझने वाले हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा आपके लिए अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं, क्योंकि ये बहुत शानदार इंसेक्टिसाइड है। किस सिचुएशन में उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, कब उपयोग आपको इसको नहीं करना है, वो भी आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या इसकी परफेक्ट डोज है वो भी इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सिंजेंटा कंपनी का जैसे कि आप जानते हैं सिमोडिस इंसेक्टिसाइड है। सबसे पहले हम इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल है वो हमें देखने को मिलता है आइसोसाइक्लोसीरम 10% डीसी फॉर्मुलेशन में हमें ये देखने को मिलता है। देखिए, ये जो कीटनाशक है, जो जैसे हमारे पुराने कीटनाशक हैं उनमें क्या है, रेजिस्टेंस आ जाती है कीटों के प्रति, वो कम काम कर रहे हैं। ये जो कीटनाशक है अभी हाल में लॉन्च हुआ है तो रेजिस्टेंस की समस्या नहीं है, बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कीटों को कंट्रोल करता है। तो इसलिए ये महंगा भी मिलता है। जितने भी आप नए कीटनाशक लेंगे वो थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो देखिए, इसके अंदर टेक्निकल मैंने आपको बता दिया। ये कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है और इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। तो देखिए, कॉन्टैक्ट एक्शन वाले जो इंसेक्टिसाइड हैं उन पे आपको यही ध्यान रखना है, चाहे इंसेक्टिसाइड हो चाहे फंजीसाइड हो, कि आपके पौधे के अंदर जब भी स्प्रे कर रहे हैं जो कवरेज है वो अच्छा होना चाहिए। अगर कवरेज अच्छा नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ तक दवाई पहुँचेगी वहीं तक ये काम करेगी। सिस्टेमिक में क्या होता है, किसी भी पत्ते पर डली तो प्लांट के पूरे सिस्टम में जाके काम करती है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। ये जहाँ डलेगी वहीं काम करेगी, लेकिन ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि स्प्रे करेंगे तो जो पत्तियों के आर पार हो जाती है, जिससे थ्रिप्स हो, माइट्स हो, उसको अच्छे से कंट्रोल करती है। क्योंकि जो थ्रिप्स और माइट्स हैं वो पत्तियों के नीचे ही ज़्यादातर छिपे होते हैं, तो इसलिए उसको आप अच्छे से कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। कीटों की बात करें, कौन कौन सी कीटों पर ये काम करती है, तो देखिए, जो मैंने जैसे बताया थ्रिप्स पे, जैसिड्स पे काम करती है। बैंगन के अंदर जो जैसिड्स की समस्या देखने को मिलती है बहुत अच्छा काम करती है। मिर्ची के अंदर येलो माइट की समस्या देखने को मिलती है, तो येलो माइट पे अच्छा काम करती है। थ्रिप्स की समस्या मिर्ची के अंदर देखने को मिलती है, थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करती है, तो इन कीटों को कंट्रोल करती है। उसके बाद साथ साथ चबाने वाले कीटों, जैसे कि बैंगन के अंदर फ्रूट बॉरर या स्टेम बॉरर या सूट बॉरर, तो इन पे अच्छा काम करती है। और जैसे मिर्ची में फ्रूट बॉरर की समस्या है तो उस पे काम करेगी, पॉट बॉरर पे काम करेगी। बंद गोभी या पत्ता गोभी में डीबीएम, डायमंड बैक मोथ जो इल्ली आती है उस पे बहुत अच्छा ये काम करती है। पॉट बॉरर में बहुत अच्छा काम करती है। सेमी लूपर की जो समस्या देखने को मिलती है, सेमी लूपर में काम करती है। सोयाबीन के अंदर गडल बीटल की समस्या देखने को मिलती है, उस पर काम करती है। बॉल वर्म पे अच्छा काम करती है। और जो लीफ माइनर की समस्या हमें देखने को मिलती है, लीफ माइनर पे भी अच्छा काम करती है। तो रस चूसने वाले कीटों के साथ साथ चबाने वाले कीटों को भी ये कंट्रोल करती है और साथ में माइट्स को भी कंट्रोल करती है। यानी कि एक स्प्रे से हम सभी कीटों को टारगेट कर सकते हैं, केवल और केवल छोड़कर किसको, जो हमारी वाइट फ्लाई है। वाइट फ्लाई पे इसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, वाइट फ्लाई के लिए रिकमेंड भी कंपनी नहीं करती है। तो बाकी सभी कीटों के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी फसलों पर आप इसका यूज कर सकते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। जैसे मिर्ची के अंदर जो कंपनी रिकमेंड करती है वो मिर्ची के अंदर रिकमेंड करती है, बैंगन ब्रिंजल के अंदर रिकमेंड करती है, कॉटन कपास के अंदर रिकमेंड करती है, और जो आपकी सोयाबीन के अंदर, मूंगफली के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इन सभी फसलों के अंदर जो कंपनी है वो रिकमेंड करती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है क्या इसकी परफेक्ट डोज है। डोज सही होना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए, कुछ कीटों के लिए जो कंपनी रिकमेंड करती है वो 120 ml पर एकड़ के हिसाब से, या आपके जो पौधा है, क्रॉप है वो छोटी है, उस कंडीशन में आप 120 ml पर एकड़, या बैंगन में जैसे आप सूट बॉरर की समस्या ज़्यादा आ रही है उसके लिए कर रहे हैं, फ्रूट बॉरर की समस्या ज़्यादा आ रही है उसके लिए कर रहे हैं, तो उसमें फिर डोज हमें ज़्यादा रखनी होती है, 240 ml पर एकड़।
के हिसाब से हमें इसकी जो डोज है वो रखनी होती है। तो 240 ml 120 से 240 ml पर एकड़ के हिसाब से कंपनी इसको रिकमेंड करती है, जो आप इसका स्प्रे में यूज कर सकते हैं। स्प्रे आप किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। पहला स्प्रे आपको कब लेना है इसका, देखिए जब भी आपको कीट की समस्या देखने को मिल रही है, कीट आ चुका है, तो तभी आप पहला स्प्रे कर लें और कम से कम 7 से 10 दिन बाद इसका स्प्रे रिपीट कर दें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। कंपनी जो है एक फसल पे 2 ही स्प्रे रिकमेंड करती है, तो आप 2 स्प्रे ले लें तो बहुत अच्छे से जो भी कीट है, जो मैंने कीट बताए, उनको ये अच्छे से कंट्रोल कर देती है। अब बात आती है इसकी कीमत की कि इसका प्राइस क्या है। यदि देखिए कीमत की बात करें तो ये मेरे हाथ में 120 ml है, तो इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको 1200 रुपये पड़ेगा। और 240 ml की बात करें, वो भी 1 एकड़ में यूज होगी, जैसे बड़े कीटों के लिए, फ्रूट बॉरर के लिए, स्टेम बॉरर के लिए, ब्रिंजल के अंदर, तो उसकी जो वो प्राइस पड़ेगा 240 ml का, वो पड़ेगा आपको 2300 रुपये। तो देखिए जो बड़ी सीसी है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, ये थोड़ी महंगी पड़ती है। जो 120 ml का पैक आता है 50 रुपये थोड़ा सा महंगा आपको इसका प्राइस देना पड़ता है, वो 50 रुपये आपको सस्ती पड़ जाती है जब आप 240 ml का लेने जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दवाई है। और देखिए आपको कब उपयोग करना चाहिए, कब उपयोग नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में उपयोग करें कि कीट और किसी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है या आपके बजट में दवाई है, तभी आप इसका उपयोग करें। और यदि आपके कीट किसी सस्ती दवाई से कंट्रोल हो रहे हैं तो पहले आप उन पर जाएं, उससे कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको एक्सपेंसिव ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी महंगी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे काफ़ी शानदार रिजल्ट है। उस कंडीशन में जब कीट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।